हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज आपकी क्लास है प्रीवियस ईयर को लेकर, जिसमें आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा इस क्लास के एंड तक, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर करके आ सको। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है कि 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284, ठीक है, 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी। ये आपसे पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा कि 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी कितनी महिलाएं शामिल थीं, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 महिलाएं जो हैं वो शामिल थी। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि संविधान सभा के द्वारा जो हस्तलिखित संविधान था उस पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो 24 जनवरी 1950 को किए गए थे, ठीक है। और पूछा जाए कि कितने सदस्य शामिल थे इसमें, तो 284 सदस्य शामिल थे, ठीक है। तो चलिए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, इसकी व्याख्या दी गई है कि 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और संविधान सभा की इस बैठक में 284, ठीक है, 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिलाएं थी, ठीक है, जिसमें कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। और सबने मिलकर, ठीक है, सबने मिलकर हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर भी किए थे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया, ठीक है। तो भारत का मूल रूप संविधान जो है वो किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा, ठीक है, जो हस्तलिखित था ना, मतलब भारत का जो मूल रूप संविधान था वो किसके हाथों से लिखा गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो मूल रूप संविधान है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था, ठीक है। तो चलिए इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे, इसकी व्याख्या दी गई है कि 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था, ठीक है, एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसकी मूल प्रति हिंदी और, ठीक है, इसकी जो मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी तथा आचार्य नंदलाल बोस ने, ठीक है, आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन से, ठीक है, मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया। यह दस्तावेज अब भारत की संसद की पुस्तकालय में संरक्षित है, ठीक है। तो ये इसकी व्याख्या थी, जिसको आप पढ़कर समझ सकते होंगे कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान या मूल संविधान जो है अपनाया गया था वो किसके द्वारा, किसके हाथों के द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है संविधान जो था वो लिखा गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक पहुंचिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उद्देश्य संकल्प, ठीक है, उद्देश्य संकल्प सर्वमति से अंगीकृत। तो ये पहला जो ऑप्शन है, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी कब हुआ था, तो भाई 22 जनवरी 1947 को हुआ था, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को हुआ था। और वहीं हम बात करें बी ऑप्शन की, जो कि राष्ट्र ध्वज अंगीकृत हुआ, ये कब हुआ, तो ये 22 जुलाई कब हुआ, तो 22 जुलाई 1947 को हुआ, यानी कि बी नंबर बाद में आएगा और ए नंबर जो है पहले आएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं सी, ठीक है, सी ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो दिया गया है कि संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ तो कब हुआ, तो 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगला ऑप्शन है डी ऑप्शन कि जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ, तो ये कब हुआ, ये हुआ 24 जनवरी 1950। तो इसका हमें क्रम बताना है कि कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में स्वीकार किया गया, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ABCD, मतलब ये जो क्रम लगा हुआ है वो बिल्कुल सही लगा हुआ है। पहला पहले पे आएगा और बी जो है वो दूसरे पे है, सी तीसरे पे और डी चौथे पे। तो इसका जो काल क्रम है वो सही लगा हुआ है पहले से ही, तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, व्याख्या दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि संविधान सभा से जुड़ी घटनाओं का कालक्रम। ठीक है, ए ऑप्शन देख सकते हैं दिया गया है, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, कब हुआ तो 22 जनवरी 1947। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए कि दिया गया है राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ 22 जुलाई 1947। ठीक है, सी ऑप्शन देख सकते हैं कि संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, कब हुआ तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, देखिए यहाँ पर कालक्रम आप अपने आप बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है डी ऑप्शन कि जनगण मन राष्ट्रीय गान के रूप में अंगीकृत हुआ, तो कब हुआ तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे दिया गया है कि भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? ठीक है, कितनी समितियां थी यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि कितनी समितियां यहाँ पर थी। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है वो मतभेद रहा है, 7, 10, 15, 13 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो आयोग की तरफ से मतभेद रहा है। तो इस क्वेश्चन की जो व्याख्या है डायरेक्ट हम उसको देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि भारत के संविधान को सन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 21 समितियां थी। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दी हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दी हैं, तो 21 समितियां थी, जिसमें 13 जो थी, ठीक है, 13 जो थी वो छोटी समितियां थी और 8 जो है वो बड़ी समितियां थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे दिया गया है कि 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई। ठीक है, संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है? जिसे अब जो है वो क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। ठीक है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष अब इसको कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते हैं, दिया गया है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, जो कि एक अस्थायी सदस्य थे, ठीक है, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन ये अस्थायी रूप से थे। ठीक है, स्थायी रूप से नहीं थे, अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में नई दिल्ली के संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। इस बैठक में मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य, ठीक है, ये स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य वो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, चलिए यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947, ठीक है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत जो है वो कर लिया गया। ठीक है, स्वीकृत किया गया। इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट की स्थापना होनी थी। ठीक है, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन, गवर्नर जनरल तथा प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर जो कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र, ठीक है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछा गया है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में आपको बता भी चुके हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र हुआ था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दिया गया है कि 14 नवंबर 1949, ठीक है, 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव रामजी, ठीक है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्स बाय द असेंबली विपोल्ट, ठीक है, प्रस्ताव पेश किया गया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर सन 1949 को पारित किया गया और 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो आपको व्याख्या दे दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। ये आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। देखिए पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, दिया गया है यह दुनिया में किसी भी, ठीक है, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो संविधान है यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा संविधान है वर्तमान में। ठीक है, अगला ऑप्शन हम पढ़ते हैं कि संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। संसद जो है वो संविधान को निरस्त कर सकती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन देखते हैं, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो किस में है देख सकते हैं होंगे कि ऑप्शन नंबर ए में ही ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसकी हम व्याख्या भी देखते हैं। दिया गया है कि भारत का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संसद, ठीक है, संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती बल्कि इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संसद जो है वो संविधान को निरस्त कर सकती है, नहीं कर सकती। ठीक है, संसद जो है संविधान को निरस्त नहीं कर सकती बल्कि इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करती है, न कि संसदीय सर्वोच्चता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को, ठीक है, इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, ठीक है, उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो कौन सा अधिनियम था जिसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की और इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, चलिए इसकी हम व्याख्या भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। इस अधिनियम की कुछ जो मुख्य विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे। दिया गया है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, ठीक है, द्विसदनात्मक विधायिका का गठन हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, ठीक है। तीसरा है कि लोक सेवा आयोग का गठन भी हुआ, ठीक है, इसी अधिनियम से। ठीक है, अगला है यहाँ पर सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय व यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि वैधानिक आयोग का गठन भी हुआ। ठीक है, वैधानिक आयोग का गठन। और छठा जो लास्ट ऑप्शन है, केंद्रीय विधान, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो इस अधिवेशन में जो है, इस अधिनियम में, ठीक है, इस अधिनियम में है जो इतने जो रूल हैं वो यहाँ पर अपनाए गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही सटीक बैठ रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि संविधान का मसौदा, ठीक है, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था, एकमात्र कार्य है। बिल्कुल गलत हो जाएगा।
ये ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान का जो मसौदा है वो तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि एक बार जब संविधान जो अस्तित्व में आया है, ठीक है, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। बोला गया है कि एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है, चलिए इसकी व्याख्या भी हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते होंगे, दिया गया है कि कैबिनेट मिशन के तहत 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था, किंतु इसके अतिरिक्त इसने कुछ अन्य कार्य भी किए, जैसे कि अधिनियमित कानून का निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसमें मई 1949, ठीक है, इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दे दी। ठीक है, मंजूरी दे दी थी। इसके द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और ध्यातत्व है कि 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और संविधान सभा जो है भंग कर दी गई। अतः कथन जो है वो बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946, ठीक है, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या आपसे पूछा गया है कि कितनी थी, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 379। सॉरी, 389 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 389, 389। ठीक है, 389 यहाँ पर सदस्यों की संख्या थी। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं हम, क्या है। दिया गया है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946। ठीक है, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है 389 थी। कितनी थी? 389 थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे? ठीक है, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक? ठीक है, 1947 तक फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने। ठीक है, फिर वे कौन बने? तो संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो वह कौन से नेता थे, आपसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि इनके बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या दिया गया है कि गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वह नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947। ठीक है, 1946 से लेकर 1947 तक रहे और फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने। ठीक है, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। ठीक है, तो इनके बारे में ये आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इनको भी आप याद करके जरूर जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले, ठीक है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासनिक मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो ये आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए यहाँ पर दिया गया है पहला ऑप्शन, ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडम्पशन एक्ट 1873। इसके द्वारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसके द्वारा नहीं होता था। बी ऑप्शन देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन हम देखते हैं कि क्या होगा।
तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि आप तो व्याख्या में देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 दस्तावेज के अनुसार होता था। इस अधिनियम में 321 धाराएं, ठीक है, लगभग 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। कितनी? तो 10 अनुसूचियां थी। इसकी विशेषता थी कि अखिल भारतीय संघ प्रांतीय स्वतंत्रता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना तथा संघीय न्यायालय की व्यवस्था। ठीक है, इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना था। अतः भारत सरकार के अधिकारों का स्रोत ब्रिटिश सम्राट था। हालांकि 1935 जो था, 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसे कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार शामिल भी थे। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक विकास का वह बिंदु था जहां से पीछे की ओर नहीं लौटा जा सकता था। ठीक है, तो ये व्याख्या रही, इस जो क्वेश्चन था उसकी ये व्याख्या थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया गया है कि भारत के संविधान के कौन से भाग, ठीक है, भारत के संविधान के कौन से भाग रूप से लिए गए हैं। मतलब पूछा गया है कि यहाँ पर कि भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से, ठीक है, रूस से लिए गए हैं। भारत के संविधान के कौन से भाग, ठीक है, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि पंचवर्षीय योजना, मौलिक अधिकार और मौलिक दायित्व। तो इन तीनों में से आपको ये बताना है कि रूस जो कि एक देश है, उससे उसके संविधान से कौन से यहाँ पर जो भाग हैं वो लिए गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो पी आपको ऑप्शन दिख रहा है कि पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना है वो रूस से ली गई है, बिल्कुल ठीक है। और आपको एक आर जो है ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि मौलिक दायित्व है। ठीक है, मौलिक दायित्व है, ये भी रूस के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल पी और आर। ठीक है, पी और आर जो है वो रूस के संविधान से भारत के संविधान में लिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप व्याख्या भी देख सकते हैं, दिया गया है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना, मौलिक दायित्व जिसे मूल कर्तव्य भी कहते हैं, रूस के संविधान से लिया गया है। जबकि मौलिक अधिकार जो था, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं व जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। वहीं संविधान में 42वें संविधान अधिनियम संशोधन द्वारा, देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जो कि आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दिया गया है कि संविधान में 42वें, ठीक है, 42वें संविधान अधिनियम संशोधन द्वारा एक नया भाग 4 का, ठीक है, 4 का जो कि अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10, ठीक है, कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। बाद में 86वें, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। पूछा जाए कि जब जो मौलिक कर्तव्य थे वो शुरू में कितने थे, तो 10 थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में मौलिक जो कर्तव्य हैं वो कितने हैं, तो 11 हैं। जो एक बड़ा है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया और अब इनकी संख्या 11 हो गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है कि मूल हस्तलिखित, ठीक है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किसके कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। मतलब किसके द्वारा, कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शांति निकेतन। ठीक है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं हम, क्या दिया गया है। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाया था। 221 पेज के इस दस्तावेज के हर पन्ने पर तो चित्र बनाना संभव नहीं था, इसलिए नंदलाल जी ने संविधान के हर भाग की शुरुआत में 8 से 10, ठीक है, 8 से 10 इंच के चित्र बनाए। 8 से 12 इंच के चित्र बनाए। ठीक है, 8 से 12 इंच के चित्र बनाए। तो ये आपकी क्लास यहीं तक रहती है। आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमें कमेंट में जो है वो जरूर बताइएगा।
और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस हैं आपके एग्जाम को लेकर वो आपको समय पर मिलती रहें। तो यहाँ पर इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा सा भी जो है अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।